बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज एक डिफरेंट किस्म की गाड़ी लेके आए हैं और डिफरेंट तरीके से वीडियो को शुरू करेंगे। हमेशा कीमत हम वीडियो के एंड में बताते हैं, लेकिन आज हम आपको पहले बताएंगे क्योंकि कीमत ऐसी है कि उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा और उसे जस्टिफाई करने के लिए पूरी वीडियो हमें लगानी पड़ेगी जस्टिफिकेशन में। लेकिन गाड़ी आप देखेंगे तो आप शायद यही कहेंगे मेरे साथ कि ऑल दो थोड़ी सी महंगी है लेकिन वर्थ इट है। कौन सी गाड़ी है जानते हैं इस बारे में, लेकिन अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। आइए गाड़ी चेक करते हैं। दिस इज़ द ब्लैक ब्यूटी कॉल्ड मर्सिडीज बेंज सी क्लास है। इट्स अ कंप्रेसर C200। अच्छा, ये C200 आपने मार्केट में काफ़ी सारी देखी होंगी, 30 लाख 35 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। ये गाड़ी जो है 2007 मॉडल है और इसकी डिमांड की जा रही है 92 लाख रुपए। जी हाँ, कुर्सी संभाल लीजिए, इतनी ज़्यादा कीमत इस गाड़ी की क्यों है आगे चल के हम वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी कंडीशन है, ठीक है। आउटर आप इसकी कंडीशन देखेंगे, इज जस्ट लाइक इट जस्ट केम आउट ऑफ द शोरूम कंडीशन में बिल्कुल। फ्रंट पे देखें और डिटेलिंग चेक करें। अक्सर होता ही है कि डिटेल करके चीज़ को ज़्यादा वो उसको खूबसूरत बनाया जाता है, अपनी असल कंडीशन में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे यू डोंट इवन नीड टू डिटेल इट। 20,000 टोटल मेरा ख्याल चली हुई है। अंदर हम चल के देखते हैं कि ये चली हुई कितनी है। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है 20,000 किलोमीटर्स की, कि पाकिस्तान में सिर्फ इतनी चली हुई है। हेडलाइट्स देखें आप, ठीक है, क्रीसेस तक देखें, नीट एंड क्लीन। ग्रिल देखें आप, ठीक है, कहीं पे भी आपको शायबा नहीं होता कि यार ये कभी यूज़ भी हुई होगी, प्रिस्टीन हालत में। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट कार इन पाकिस्तान राइट नाउ। बॉनेट तो फ्लॉलेस है ही। फिर उसके बाद इसका जाइगेंटिक किस्म का लोगो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ट्रिम सारा इसका जो है वो गोल्ड कलर में है, ठीक है। फिर नीचे फॉग लाइट्स भी आप देख सकते हैं। एवरी सिंगल थिंग इज़ वर्किंग, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में ही है। फिर टायर्स हम देखते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील मर्सिडीज़ बेंज के ही इसमें लगे हुए और मर्सिडीज़ का लोगो भी इसके अंदर आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। AMG पैकेज के ये व्हील्स आपको मिल रहे हैं और कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं इसके अंदर 225-45 के, और ऑफ कोर्स 15 इंच का हमारे पास अलॉय व्हील इसका आ जाता है। कैलिपर्स के ऊपर भी मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग आपको नज़र आएगी, मर्सिडीज़ बेंज लिखा हुआ। सो फिर यहाँ पे ट्रिम्स अगर आप देखें, ठीक है, ऑल दो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है बट स्टिल कोई स्क्रैच आपको नज़र नहीं आएगा बॉटम में भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, टर्न सिग्नल्स रेयर व्यू मिरर के ऊपर ही इंटीग्रेटेड हैं एंड दे आर वर्किंग एज वेल, बिल्कुल फ्रेश हालत में, ठीक है। बाकी भी बॉडी अगर आप देखेंगे प्रिस्टीन हालत में बिल्कुल। यहाँ पे अक्सर ये होता है ना, हमारी गाड़ियों में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं नाखूनों के, ठीक है, जिस वक्त आप डोर खोलते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल अपनी सही हालत में। यहाँ पे कोई स्क्रैच किसी किस्म का आपको ओवर यूज़ हुआ हुआ नज़र नहीं आता। बॉडी कलर में ही हमें इसके डोर लैचेस मिल जाते हैं। सनरूफ ऑफ कोर्स इट डज कम विद द सनरूफ एज वेल एंड अ वर्किंग सनरूफ। वर्किंग ऐड करना इसलिए पड़ रहा है इसके साथ कि यार ये 2007 मॉडल है, आज से तकरीबन कितना पुराना हो गया, 18 साल पुराना मॉडल है ये, बट स्टिल लुक्स लाइक अ ब्रांड न्यू व्हीकल। लेट्स गो इनसाइड द व्हीकल। लेकिन उससे पहले मैं इंजन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनलैंड 4 सिलेंडर 1.8 लीटर इंजन है इसका, विच पुट्स आउट अराउंड 165 हॉर्स पावर और 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ये यूज़ कर रहा है। स्मार्ट एंट्री के साथ आता है ये। अब अंदर चेक कीजिए, दरवाजे की हालत देखें आप, बिल्कुल फ्रेश, एब्सोल्युटली फ्रेश, ठीक है। आपको रेयर व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तमाम विंडोज़ ऑटो हैं इसकी, ठीक है। चाइल्ड लॉक यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। दरवाज़ों के लॉक्स आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिल रहा है। बूट ओपन करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है और अंदर कारपेट लगी हुई है। नीचे बॉटम में देखें तो अगर नज़र आ रहा है, लेदर का इस्तेमाल हुआ है, ऊपर प्लास्टिक है, लेकिन इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लास्टिक ग्रेट थिंग। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल रही हैं। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टर
इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है। जैसे ये देखें ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। कहाँ तक जाएगी ऊपर ये? वो बड़ी ऊपर चली गई है भाई। अब इसे नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये है कि ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ वर्किंग। यहाँ से आप इसकी जो अंडर थाई स्पॉट है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट। अच्छा जी, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। आहा, गाड़ी को पीछे मैनुअली ही करूँगा मैं क्योंकि यही ऑप्शन है, ठीक है। डोर सिल्स देखें, मर्सिडीज़ बेंज की ब्रांडिंग यहाँ पे, नीट एंड क्लीन अगेन एवरीथिंग। अब मेरे पाँव की वजह से कारपेट गंदी हो रही है बट स्टिल बिल्कुल सही हालत में। यहाँ पे अब मैं वैनिटी मिरर, यस। अच्छा, शीशे की क्वालिटी भी बहुत, मर्सिडीज़ है ना भाई, खर्चा। और ये अच्छे वक्तों की मर्सिडीज़ है, ठीक हो सर। ये लोग खर्चा भी करते थे। साथ लाइट भी आपको मिल जाती है, ठीक है। ये वैनिटी मिरर भी काम कर रहा है। अच्छा, साथ ये कुछ कार्ड्स वगैरह होल्ड करने के लिए भी दिया हुआ है कि आप कार्ड्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हुक के साथ लगा सकते हैं। ये एक्सटेंडेबल नहीं है, अक्सर आते हैं ना एक्सटेंडेबल होते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्सटेंडेबल। स्टीयरिंग व्हील अगर आप मुलाहिजा करें, अगेन जब ये मैं गाड़ी अगर मैंने लेनी हो तो सबसे पहले तो मैं इसकी PPF करवाऊँगा बाहर से, फिर उसके बाद लेदर करवाऊँगा। यहाँ पे ज़रा और प्रीमियम लुक आ जाएगी। ऑल्दो इट डजंट नीड एनी मोर लग्जरी, बहुत टॉप क्लास है ये, लेकिन ये कि ये प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली मैं इस पर लेदर कवर लगवा दूंगा। बाकी कॉल पिक एंड ड्रॉप आप यहाँ से कर लेंगे। मर्सिडीज़ से बातें करना चाहते हैं तो वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे, PPPA मर्सिडीज़ का आइकॉनिक हॉर्न, और फिर उसके बाद आप टॉगल कर सकते हैं CDs वगैरह, क्योंकि ये आता है CD प्लेयर के साथ, ठीक है। वही स्टाइल रखा गया है इसका, मतलब प्रिजर्व है, ये जैसी आई थी वैसी ही अभी तक प्रिजर्व्ड है। अच्छा, हमने देखना था चली हुई कितनी है। ये 22,491 माइल्स चली हुई है, किलोमीटर नहीं चली हुई भाई। तो ये टोटल आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखें ना, माइल्स पर आवर ही है, किलोमीटर पर आवर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि 22,491 माइल किलोमीटर्स में कितने बनते हैं। काफ़ी कम बनते हैं, क्योंकि जितने 18 साल पुरानी गाड़ी और 18 साल में सिर्फ अगर 22,000 माइल्स चली हुई है तो बहुत कम चली हुई है ये गाड़ी। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, एडजस्टर भी यहीं पे दे दिया गया है। मेरी फेवरेट थिंग, पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ, टेलीस्कोपिकली आप इसे यस कर सकते हैं यार, काफ़ी दूर तक जाता है, ठीक है। यूँ करके आप मोटरवे पे बस रिलैक्स होके आप इसे चला सकते हैं, सिंपल इस है। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है ऑटोमेटिकली क्योंकि ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, लेकिन हम इसे नीचे करना चाहते हो, यहाँ से लॉक कर देंगे, बस ये नीचे ही रहेगा, इसका ना स्टे डाउन, ठीक है। हम इसे अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले आते हैं वापस, ये रहा। सो आर्म रेस्ट प्रॉपर इन्होंने आर्म रेस्ट ही लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना आर्म रख के रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक अदद आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे दे दिया है इन्होंने। आर्म रेस्ट के अंडर आपने पैसेंजर ने कोई सीट चीज़ रखनी है तो वो यहाँ से एक्सेस करेगा, बटन दबाएगा, खुल जाएगा। और इसी तरह ड्राइवर साइड पे भी सेम पोजीशन पे बटन मौजूद है, तो आप इसे खोल के मज़ीद स्टोरेज कंपार्टमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। आई वंडर आप यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि निकालना मुश्किल हो जाएगा कोई भी चीज़ रखेंगे। बंद कर लेते हैं इसे, ठीक है। AC के कंट्रोल्स वगैरह हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो क्लाइमेट जोन के साथ आता है, ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ से आप AC वगैरह के कंट्रोल्स कर सकते हैं। मैंने जैसे बयान किया था, इसके अंदर आई बिलीव CDs अभी भी मौजूद होंगी जो इसके साथ आई हैं। यस, भरा हुआ है CDs से, तो आप CDs को यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अगर आप देखना नहीं चाहते तो यू कैन लॉक इट। हैज़र्ड बटन यहाँ पे दे दिया है, और वेंट्स काफ़ी वाइड और बड़े हैं। फिर उसके बाद ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको पुराना ज़माना याद आ जाएगा, टेलीफोन, ठीक है, सिस्टम, कॉल पिक एंड ड्रॉप, यहाँ से नंबर डायल आप कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, अगर जिन लोगों ने रखी हुई है उन्हें अच्छी तरह पता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिटरेचर तक इसका उसी तरह साथ अभी तक मौजूद है, ठीक है। ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस C क्लास, ठीक है, मर्सिडीज़ बेंज ओरिजिनल इसके जो हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने नहीं बताई या स्किप कर गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आप यहाँ से जैसा गाड़ी ख़रीदेंगे तसल्ली से
पढ़ सकते हैं सारा कुछ। और वो सारा नीचे लिटरेचर ही है जो इस गाड़ी के साथ आता है। 12 वॉल्ट 15 एम्पेयर का आपको पावर आउटपुट वहाँ पे मिल रहा है, तो आप कोई भी वैक्यूम वगैरह लगाना चाहें तो वहाँ से लगा पाएंगे। इसको हम ज़रा सीधा कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये लेदर तक चेक करें, ठीक है, बिल्कुल साफ शफाफ, क्या बात है। इट डज कम विद द सनरूफ, लेट्स क्लोज इट। अच्छा ये लाइट्स का था, पहले तो ओपन करते हैं। ये सिंगल पुश ऑपरेशन है इसका। अब दोबारा करूंगा तो ये मैनुअली होगा मेरा ख्याल है। ये अंधेरा हो गया ना, हम नहीं चाहते अंधेरा हो, तो ये ओपन कर दिया। खोल के दिखाने का मकसद ये था कि ऑपरेशनल है, स्टिल वर्क्स। सीट्स देखें आप, नीट एंड क्लीन, मज़ा नहीं आ गया। और थिकनेस ऑफ द सीट देखें, काफ़ी थिक सीट, बकेट सीट्स हैं इसके अंदर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, फैंटास्टिक। चलिए जी बैक पे भी चलते हैं और रियर पैसेंजर्स का देखते हैं क्या सीन होने वाला है। हम श्योर उन्हें भी मज़ा आने वाला है इस गाड़ी में बैठ के। हम ज़रा चल के पीछे देखते हैं कि पीछे का क्या सीन है। लेट्स गो। बैक पे हम आते हैं तो AMG के हमें यहाँ पे मैट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सीट पॉकेट्स आपको दोनों सीट्स के साथ मिल जाएंगे, विच इज़ गुड। ये किस लिए इन्होंने दिया हुआ, आई डोंट गेट इट, कि ये क्यों लगाया हुआ इन्होंने, किस लिए। किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल ब्लैक आपको रूफ लाइनर मिल रहा है, इसके अंदर हुक्स मिल रही हैं दोनों जानिब। ऑफ कोर्स एग्जेक्टिव गाड़ी है तो आपने अपने कोई सूट वगैरह लटकाने यहाँ पे आप लटका सकते हैं, मीटिंग शीटिंग में जाना है कुछ एंड व्हाट नॉट। बहुत बड़ा इसमें आपको हम्प मिल जाएगा फ्लोर पे, जो कि बहुत ही बड़ा है, ठीक है। बीइंग अ रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल तो ये इसका नेचुरली इतना बड़ा होना बनता है। 3 हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं बैक पे, लेदराइड है, ये भी लेदर प्योर, कोई आउट क्लास किस्म का लेदर यूज़ किया गया है। ये आगे जी आर्म रेस्ट, और आर्म रेस्ट की जगह बिल्कुल नेचुरल है। आई एम सिटिंग कंफर्टेबली और बहुत स्टडी है ये, ठीक है, इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर। अब इसमें कमी है तो सिर्फ और सिर्फ कप होल्डर्स की, वो इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स दोनों सीट्स पे आपको दोनों जाने मिल जाएंगे। दरवाजे की हालत भी देखें तो परफेक्ट है। पीछे आपको वार्निंग लाइट्स भी बिल्कुल बॉटम में नज़र आ रही हैं और लेदराइड है प्रॉपर। और डोर लैच के साथ ही आपको एक अदद स्पीकर भी दोनों दरवाज़ों पे मिल जाता है और नीचे भी बड़ा स्पीकर आपको नीचे मिल जाता है। पीछे नज़र डालेंगे तो हेडरेस्ट के पीछे आपको पूरी बार नज़र आएगी स्पीकर्स की। हाउ कूल इज दैट। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको 2 अदद एयर वेंट्स भी दिए जा रहे हैं। मॉडर्न गाड़ियों में आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स के लिए चार्जिंग स्लॉट्स दी जाती हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये 2007 मॉडल है इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। पिलर्स में भी एयर बैग्स का आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। फुली फीचर्ड पैक है ये गाड़ी सेफ्टी वाइज भी। चलिए बैक पे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। सो बैक पे अगर आप देखेंगे वैसे तो C280 लिखा हुआ है, C280 भी आती है, बट दिस इज़ C200 कंप्रेसर, ठीक है। गोल्डन में ही आपको मर्सिडीज़ का यहाँ पे लोगो मिल रहा है और बाकी नीट एंड क्लीन है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको मॉडर्न डे के हिसाब से मिसिंग लगेगी, वो है इसके रेयर पार्किंग सेंसर्स। उस वक्त गालिबन नहीं होते थे, इस वजह से इसमें भी आपको नज़र नहीं आएंगे। इसको ओपन करते हैं, पावर बूट है, बड़ा जल्दी जल्दी खोला है, सामान रखो तो निकलो। वार्निंग लाइट यहाँ पे भी आपको नज़र आएगी, ठीक है। ट्रायंगल, वार्निंग ट्रायंगल भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके। और हालत देखें गाड़ी की, बिल्कुल साफ़ शफाफ। यहाँ पे भी कारपेटेड है ये, ठीक है, साउंड डैम्पनिंग के लिए। अब इसे उठाते हैं हम और देखते हैं क्या चीज़ है। अनयूज्ड स्पेयर व्हील हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो दिस इज़ अ स्टील व्हील, लेकिन ये है कि अनयूज्ड है ये बिल्कुल। यहाँ पे इसकी फ्यूज़ वगैरह का सिस्टम आ गया, ठीक है। और बीइंग मर्सिडीज़ ये आपको फर्स्ट एड किट इसके अंदर ही दे देते हैं। खोल के देखते हैं ये यूज़ है या अनयूज्ड है। मुझे नहीं लगता यूज़ होगी, अनयूज्ड है, ठीक है। कपड़े वाली चीज़ें चल जाएंगी, लोशंस वगैरह मेरा ख्याल एक्सपायर हो चुका। हाँ देखें 2012 में एक्सपायर हो रहे हैं, तो लोशंस वगैरह एक्सपायर होंगे, वो ना लगा लेना। बाकी ये है कि मर्सिडीज़ ने अपना पूरा किया है
कि आपको फर्स्ट एड किट इसके साथ ही दे दी है। सो गाइज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहसिन अली हु ओन्स दिस कार। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जी। उमर भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था 30-35 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं कंप्रेसर्स, जी जी ठीक है? बिल्कुल। तो ये 3 गुना महंगी क्यों है ये गाड़ी? एक तो कंडीशन तो हमने दिखा दी, इसकी इंजन की हालत भी दिखा दी, बाकी इनसाइड आउट नो डाउट बहुत नीट एंड क्लीन गाड़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत। उमर भाई आपको पता है कि मर्सिडीज़ रखने वाले जो लोग हैं उनको पता है, जैसे कहते हैं जी क्या नाम है, गोल्ड की जो कदर है वो सिर्फ सुनियार के पास होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी है, आपने थाउजेंड्स ऑफ मर्सिडीज़ देखी होंगी 2007 मॉडल में, लेकिन आपको इतनी क्लीन और इतनी नीट गाड़ी मैं नहीं समझता। और मैं चैलेंज करता हूँ देखने वालों सबको, जो लोग मर्सिडीज़ का शौक़ रखते हैं या जो लोग काम करते हैं, इतनी क्लीन गाड़ी या इतनी नीट गाड़ी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और जो लोग स्पेशली जो लोग दुबई से या इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, देखने वाले में से मैं उनको ये कहूँगा कि आपको बाहर भी इतनी क्लीन गाड़ी नहीं मिलेगी। ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो स्पेशली दुबई के जो शेख हैं, प्रिंस लोग हैं, उनके पास आपको इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी। और मैं इस गाड़ी की प्राइस जो 92 लाख है, जो लोग मर्सिडीज़ का शौक़ रखते हैं उनके लिए ये प्राइस भी बिल्कुल कुछ नहीं है। इस गाड़ी की प्राइस मैं कहता हूँ जो शौकीन लोग हैं, 1 करोड़ प्लस होनी चाहिए। और इस गाड़ी की कंडीशन के ऊपर ये जो प्राइस है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो इस गाड़ी की माइलेज है 20,000 चली हुई गाड़ी आपको पूरे टाउन में क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह कश्मीर मोटर्स एबटाबाद का ये इससे पहले भी हम लोगों ने लोगों को जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जो गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं, वो आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं से भी नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। हम जितने भी देखने वाले हैं, ये कारमेट पीके के तवज्जुह से हम लोग ये सबको बताना चाहते हैं कि आप लोग कश्मीर मोटर्स एबटाबाद विज़िट करें। हमारे पास यूनिक इंटीक हर किस्म की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। हमारे पास 10 लाख की रेंज से लेके 10 करोड़ तक आपको हर किस्म की गाड़ी मिलेगी इंशाल्लाह। सो गाइज ये थे मोहसिन और बता रहे थे इसके रीज़न के अराउंड 20,000 माइल्स चली हुई गाड़ी है टोटल, और कंडीशन तो आप देख ही चुके हैं। और दिस इज़ अ बिग रीज़न कि ये 92 लाख रुपए आस्क कर रहे हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ नेगोशिएबल प्राइस, लेकिन नंबर स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कश्मीर मोटर्स कॉल कर सकते हैं। थैंक यू मोहसिन भाई, जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको एक और ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी हम आपके लिए लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।